Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great by the grace of Almighty Allah. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूटिलिटी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिस्टेमेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था अल्फा, गामा और बीटा टैक्सोनॉमी के बारे में। तो आज ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है आपके यूनिट 1 का एनिमल टैक्सोनॉमी का लेक्चर नंबर 3 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। ये तीसरा टॉपिक है। आई होप कि आपने पहले 2 लेक्चर्स अच्छी तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे। तो आज ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 3 टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। तो पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में। मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया दूंगा। इमेजिन करो एक अननोन एनिमल है। मैं आपको बोलूंगा ये एनिमल कौन है, व्हाट एनिमल इज दिस, वेयर शुड वी प्लेस इट। हम ये क्लासिफिकेशन में कहां प्लेस करेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर एक अननोन एनिमल आपको मैं दूंगा, मैं आपको बोलूंगा ये एनिमल कौन है और इस एनिमल को हम क्लासिफिकेशन में कहां रखेंगे। तो आप पहले काम क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे उस ऑर्गेनिज्म को केयरफुली। आपने पाया, जब आपने ऑब्जर्व किया ऑर्गेनिज्म को, आपने पाया कि इस ऑर्गेनिज्म की 4 टांगे हैं, 4 लेग्स, शार्प कैनाइन टीथ है, सर्टेन इंटरनल ऑर्गन्स है, पर्टिकुलर हैबिटेट है, पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है और पर्टिकुलर बिहेवियर ये ऑर्गेनिज्म शो करता है। ऑल दीज फ्यूचर्स, ये जो फ्यूचर्स हमने यहाँ पर देखे, ऑल दीज फ्यूचर्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्यूचर्स यहाँ पर हमने पढ़े, ये जो फ्यूचर्स है हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और इन्हीं फ्यूचर्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। इन्हीं फ्यूचर्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में समझा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आप इमेजिन कीजिए कि एक अननोन एनिमल है। मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब ये अननोन एनिमल जो है हम ये क्लासिफिकेशन में कहां रखें और ये एनिमल कौन सा है। आप क्या काम करोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। आपने पाया, जब आपने ऑब्जर्व किया उस ऑर्गेनिज्म को, आपने पाया इस ऑर्गेनिज्म में 4 लेग्स है, शार्प कैनाइन टीथ है, सर्टेन इंटरनल ऑर्गन्स है और पर्टिकुलर हैबिटेट और पर्टिकुलर बिहेवियर ये शो करता है। पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है और पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है। ये जो फ्यूचर्स है ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इन्हीं फ्यूचर्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में समझा होगा। तो मैं यहां पर इरेज करता हूं। अब मैं यहां पर लिखूंगा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की डेफिनेशन। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की डेफिनेशन। यहां पर मैं लिखूंगा टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की डेफिनेशन। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स are the characteristic features. Taxonomic characters are the characteristic features that are used to identification, classification and relationship among organisms. Taxonomic characters are the characteristic features, ये वो characteristic features है that are used to identification, ये हमें मदद करते हैं, that are helps are used to identify
क्लासिफिकेशन में ये मदद करता है। रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन क्या है ये हम कैसे जान सकते हैं, ये हम इस टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ये ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। आई होप कि आपने ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझी होगी। तो मैं यहाँ पर अब सिंपल में आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दूंगा इस टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में। एक डिटेक्टिव जो है, जासूस, डिटेक्टिव क्या काम करता है? अगर उसको एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना होगा, डिटेक्टिव क्या करता है? वो यूज करता है क्लूज, कुछ क्लूज, कुछ सुराग, किसको पाने के लिए? एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिमिलरली टैक्सोनॉमिस्ट्स यूज करते हैं कैरेक्टर्स क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जासूस क्लूज ढूंढता है, सुराग ढूंढता है एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिमिलरली टैक्सोनॉमिस्ट्स क्या करते हैं? कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, तो आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, जो टैक्सोनॉमिस्ट जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं। आई होप कि आपने टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा होगा। सिंपली टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जो और साइंटिस्ट यूज करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स समझा होगा। तो मैं अब आपको यहां पर पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। इसके बहुत सारे टाइप्स है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। पहला जो कैरेक्टर है वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर नंबर 1, टाइप 1 में यहां पर लिखूंगा टाइप 1 क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। Morphological characters mean simply to study external features, to study external features of an organism, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फ्यूचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाहर के जो फ्यूचर्स एक ऑर्गेनिज्म के है, जो हम दैट कैन यहां पर मैं और एक पॉइंट ऐड करूंगा, दैट वी कैन सी विद आवर नेकेड आई, विद आईज, दैट कैन सी विद आईज, सिंपली लिख सकते दैट कैन सी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल फ्यूचर्स है ऑर्गेनिज्म के, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एग्जांपल लेंगे बर्ड की। आई होप कि आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सटर्नल फ्यूचर्स जो ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, किससे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। एग्जांपल यहां पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की एग्जांपल में दूंगा बर्ड की, आपको एग्जांपल दूंगा मैं, एग्जांपल बर्ड की। साइंटिस्ट जो हमें नेकेड आई से दिखता है, हमें उस बर्ड में
पहला पॉइंट हमें उस बर्ड में दिखता है साइज, बॉडी साइज। बॉडी साइज, बॉडी साइज क्या है एक बर्ड का। दूसरा हमें उस पता चलता है बॉडी शेप, शेप कैसी है, कैसी है बर्ड की। तीसरा हमें पता चलता है एक ऑर्गेनिज्म में बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट कितना है, ये हम मेजर करेंगे, लेकिन हमें पता चलता है ये एक्सटर्नल फ्यूचर है, एक्सटर्नली हम वेट भी मेजर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं कलर, कलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बीक कैसी है एक ऑर्गेनिज्म की, विंग्स कैसे है, विंग्स भी हम देख सकते हैं इसमें। कलर भी हम, कलर हमने ऑलरेडी देखा, विंग्स हम देख। तो टाइप्स में हमें पढ़ा पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली बर्ड की, बर्ड में हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं बॉडी साइज, बॉडी शेप, बॉडी वेट और कलर कैसा है, और इसमें विंग्स कैसी है। ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के देखते हैं तो ये हमें उसी से पता चलता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो बर्ड ए है और बर्ड बी है। बर्ड ए, बर्ड ए, बर्ड ए है। बर्ड ए में लॉन्ग और पॉइंटेड बीक है, लॉन्ग, लॉन्ग और पॉइंटेड बीक है, लॉन्ग और पॉइंटेड बीक। ये जो बर्ड बी है इसमें शॉर्ट और ब्रॉड बीक है, समझना यहां पर। बर्ड ए जो है इसमें लॉन्ग और पॉइंटेड बीक है, बर्ड बी जो है इसमें ब्रॉड और, इसमें ब्रॉड बीक है, शॉर्ट और ब्रॉड बीक है। तो ये जो बीक है, एक बर्ड में बीक लॉन्ग और पॉइंटेड है, दूसरे बर्ड में बीक शॉर्ट है और ब्रॉड है। यही है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। इस ये बीक है यहाँ पर, बीक वर्ड है यहाँ पर, यही साइंटिस्ट यूज करते हैं एज ए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। साइंटिस्ट यूज इट एज ए, यूज इट एज ए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, और वी कैन से और टैक्सोनॉमिक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स कि एक बर्ड की बीक जो है वो लॉन्ग है, दूसरे बर्ड की जो बीक है वो शॉर्ट है। साइंटिस्ट इसी को, इस बीक को, एक में पॉइंटेड है एक में ब्रॉड है, यही साइंटिस्ट यूज करते हैं इट एज ए टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसी से ऑर्गेनिज्म की एक बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है, इसी से इन बर्ड्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिंपली आप याद रखो, जो हमें बाहर से दिखे, जो हमें बाहर से दिखे, आउटसाइड अपीयरेंस, मतलब आउटसाइड अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिंपली आउटसाइड अपीयरेंस मीन्स कि जो हमें बाहर से दिखे, जो हमें बाहर से दिखे। यहां पर मैं लिखूंगा जो हमें बाहर से दिखे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, आई होप कि आपने समझा होगा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हमें ऑर्गेनिज्म के बाहर से दिखे, ऑर्गेनिज्म का कलर कैसा है, ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, ये हम नेकेड आईज से देख सकते हैं। यही है ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम ऑर्गेनिज्म की आउटसाइड अपीयरेंस देखते हैं, जो हमें मतलब बाहर से दिखता है ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी बीक शॉर्ट है या लॉन्ग है, ये हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से देख सकते हैं। ये था आपकी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स का टाइप 1। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में आता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। टाइप 2 में आता है, टाइप 2 में आता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स।
एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। टाइप 2 में आता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या है? एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स मींस ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं इंटरनल फ्यूचर्स, स्टडी अबाउट, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी अबाउट इंटरनल, मॉर्फोलॉजिकल आउटसाइड अपीयरेंस, एनाटॉमिकल इंटरनल अपीयरेंस, साइंटिस्ट स्टडी अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल अपीयरेंस, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में साइंटिस्ट यहां पर स्टडी करते हैं। तो मैं यहां पर साइंटिस्ट यहां पर क्या क्या इंटरनल ऑर्गन्स में देखते हैं? साइंटिस्ट देखते हैं हार्ट स्ट्रक्चर, एग्जांपल मतलब हार्ट स्ट्रक्चर, यहां पर मैं साइंटिस्ट यहां पर हार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। साइंटिस्ट यहां पर देखते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, साइंटिस्ट यहां पर देखते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। साइंटिस्ट यहां पर देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साइंटिस्ट यही इसके बारे में हार्ट स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन ये क्यों देखते हैं? ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही ग्रुप में क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। दैट इज व्हाई हमें पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने होते हैं, उसके बाद एनाटॉमिकल मींस इंटरनल ऑर्गन्स देखने होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि साइंटिस्ट ने स्टडी किया हार्ट के बारे में, हार्ट स्ट्रक्चर कैसा है एक ऑर्गेनिज्म का, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है एक ऑर्गेनिज्म का, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है एक ऑर्गेनिज्म का, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है एक ऑर्गेनिज्म का, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको आइडेंटिफाई, इन सिस्टम को, इन स्ट्रक्चर, हार्ट स्ट्रक्चर को, इंटरनल रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से क्या होगा? इससे ऑर्गेनिज्म, ये साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में अच्छी तरीके से, सही तरीके से डिवाइड करते हैं। यहां पर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, इमेजिन करो दो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल है, दो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल है, यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा। टू ऑर्गेनिज्म्स आर आइडेंटिकल, टू ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिकल, दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, व्हेन साइंटिस्ट स्पेल इग्नोर करना, व्हेन साइंटिस्ट ऑब्जर्व इट्स हार्ट स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो साइंटिस्ट ने पाया एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइप का हार्ट स्ट्रक्चर है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दूसरे टाइप का है, एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। तो साइंटिस्ट्स ने क्या काम किया? साइंटिस्ट्स ने यही जो फीचर्स इन्होंने देखे, हार्ट स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्हीं फीचर्स की बेस पे एक ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाला, दूसरे ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप में डाला, क्लासिफाई दूसरे ग्रुप में डाला। जैसे कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक ग्रुप में डाला गया, ग्रुप वन, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 2 में डाला गया। इट इज ऑल अबाउट दिस एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल अपीयरेंस। हम ये जो इनसाइड स्ट्रक्चर, हम ये भी बोल सकते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। पहले हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सिंपली आप याद रखिएगा एक्सटर्नल फीचर्स, और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स मींस इनसाइड स्ट्रक्चर्स और इनसाइड फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये आप याद रखिएगा। और आपका जो तीसरा टाइप रहने वाला है वो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, टाइप 3, यहां पर मैं लिखूंगा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, टाइप 3, टाइप 3
मैं यहां पर लिखूंगा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हाउ, हम ये भी कह सकते हैं हाउ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी फंक्शंस। यहां पर लिखेंगे हाउ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी performs or we can say functions। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम ये देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे परफॉर्म करती है या कैसे फंक्शन करती है। एग्जाम्पल मैं यहां पर दूंगा, हम एक ऑर्गेनिज्म में देखते हैं उसका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है। मेटाबॉलिज्म एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन वो कैसे करता है। हाउ दे रेस्पायर, हाउ एन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, हाउ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स ऑक्सीजन। हम ये भी लिख सकते हैं हाउ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कैसे लेता है। इस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम यही पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कैसे परफॉर्म करती है और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो कैसे फंक्शन करती है। और इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर टॉलरेंस। एक ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, एक ऑर्गेनिज्म में बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं हार्ट फंक्शंस। एक ऑर्गेनिज्म का हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हार्ट फंक्शंस, एक ऑर्गेनिज्म का हार्ट कैसे परफॉर्म करता है या कैसे फंक्शन करता है। इन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से हमें क्या फायदा मिलता है। हम एक ऑर्गेनिज्म को सही ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से सही तरीके से क्लासिफाई कर सकेंगे। यहां पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म ए 40 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करता है, 40 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करता है। ऑर्गेनिज्म बी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ऑर्गेनिज्म बी कैनॉट सर्वाइव, कैनॉट बियर 40 डिग्री सेल्सियस, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है 40 डिग्री। तो ऑर्गेनिज्म ए जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म बी जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया 40 डिग्री, जो ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त कर सकता है, जैसे कि डेजर्ट्स में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और जो 40 डिग्री बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि ये इनके फ्यूचर्स है। ये इसका फ्यूचर, ऑर्गेनिज्म ए का फ्यूचर है ये 40 डिग्री सर्वाइव कर सकता है, ऑर्गेनिज्म बी का फ्यूचर ये है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने प्लेस किया इनको डिफरेंट ग्रुप्स में। तो आई होप आपने एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से समझे होंगे। मैं आपको नए से आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहां पर लिखूंगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जो ये एनाटॉमिकल
कैरेक्टर्स है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स में हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। और जो तीसरा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में हम देखते हैं हाउ बॉडी वर्क्स और हाउ बॉडी परफॉर्मेंस, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे परफॉर्म करती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं ऑर्गेनिज्म के। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं बॉडी साइज, और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं एक बॉडी कैसे परफॉर्म कर सकती है। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, और इसके 4-5 टाइप्स और भी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। और मैंने इससे पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आई थी, मैंने उसमें वो कवर किए थे, लेकिन अब मैं नए से वो रिकॉर्ड करूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आप अपने ज़ूलॉजी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए जिनका मेजर ज़ूलॉजी है फर्स्ट सेमेस्टर। और नोट्स इस चैप्टर के बाद मिलेंगे जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा। आज तीसरा लेक्चर था इसका, इसके बाद इसके 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आएंगे। और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स में आपको दूंगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और कमेंट्स में बताना कि लेक्चर्स कैसे आपको लग रहे हैं। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।